आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी स्पेशली एक्वेरियस वालों के बारे में। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं एक्वेरियस के बारे में वीडियो बनाएं। तो करंट सिनेरियो में अगर मैं एक्वेरियस को देखूँ तो इस टाइम पे कोई इतनी अच्छी पोजीशन एक्वेरियस वालों के लिए बनी हुई नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ एक तो उनके लगन यानी पहले घर का सितारा जो कि सैटर्न है यानी जोहल है, वो उल्टी चाल में है। दूसरा ये कि तकरीबन 3 सितारे 7वें घर में बैठे हुए हैं इस टाइम पे। एक तो वीनस बैठा हुआ है, दूसरा सन बैठा हुआ है और तीसरा मरकरी बैठा हुआ है, जिसमें मरकरी जो है वो भी उल्टी चाल में है और इवन कंबशन का शिकार भी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो इस टाइम पे सैटर्न जो है वो नहस नज़र से इन 3 सितारों को देखता है, जो कि आपके जायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, ठीक है। वो यूं कि जी तकरीबन इन 3 सितारों का आपके जायचे में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जैसे कि वीनस जो है वो आपके 9वें घर का मालिक है और आपके 4थे घर का मालिक है, 2 अहम घर हो गए, ठीक है जी। मरकरी आपके 5वें घर का मालिक है और आपके 8वें घर का मालिक है। और सन जो है वो तकरीबन जो है वो आपके 7वें घर का ही मालिक है। तो इस टाइम पे 7वें घर पे नहस नज़र एक तो सैटर्न की है और फिर वहाँ पे 3 सितारों का मौजूद होना करंट सिनेरियो में हालात अच्छे नहीं हैं। अब होगा ये कि तकरीबन 23 अगस्त को एक तो ये कि जो वीनस जो है वो 7वें घर से मूव हो जाएगा, तो वीनस को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन वीनस एक ख़राब घर में मूव हो रहा है, 8वें घर में मूव हो रहा है। इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर तकरीबन 21 तारीख को मरकरी जो है वो आपके 6ठे घर में मूव हो जाएगा, यानी रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल में है, तो लियो से निकल के पीछे चला जाएगा दोबारा। ये एक रिलीफ का साइन होगा। रिलीफ का साइन क्यों होगा जी? कि अभी वो वहाँ पे से रेट्रोग्रेड कंडीशन जो एक सैटर्न की नहस रेट्रोग्रेशन में बैठे हुए नज़र है वो हट जाएगी मरकरी के ऊपर से। फिर मरकरी की जो कंबशन है वो 26 अगस्त को हट जाएगी और फिर मरकरी रेट्रोग्रेड कंडीशन से भी जो है वो 29 अगस्त को निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जब ये 3 सितारों का किरान टूटेगा उसके बाद भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा 23 अगस्त के बाद। लेकिन वीनस चूँकि 8वें घर में मूव होने जा रहा है तो 8वां घर भी कोई इतना ख़ासा अच्छा नहीं होता। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख़याल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उनकी कुछ परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। अगर आप कोई फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा एटलीस्ट आप उसको 15 सितंबर तक अवॉइड कर दें। जब वीनस आपके जो है वो 9वें घर में आ जाए आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एक प्रॉपर रिलैक्स कंडीशन बनेगी मैं ये समझता हूँ वो अक्टूबर मिड में जाके बनेगी, जब 15 या 16 अक्टूबर को सन जो है वो भी आपके 9वें घर में मूव हो जाएगा, मरकरी भी आपके 9वें घर में मूव हो जाएगा, क्योंकि 7वें घर के बाद फिर इन सितारों ने 8वें घर में भी आना है। तो बड़ा मोहतात रहना है आप लोगों ने, इवन सितंबर के महीने में भी और स्पेशली फ़र्स्ट 15 डेज़ ऑफ सितंबर, क्योंकि दुश्मन जिनके रहते हैं वो दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं। और इस टाइम भी करंट सिनेरियो में भी हालात इतने अच्छे नहीं है। बिकॉज़ मैं ख़ुद भी एक्वेरियस हूँ और मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात करूँ तो कल मेरा भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, बट वी वर सेफ़, बट गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है। सो करंट सिनेरियो में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हालात बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं और हालात इतने अच्छे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं करंट सिनेरियो में एक्वेरियस वालों के लिए। आप लोग अपने माइंड में रखें कि कुछ बेहतरी मिड ऑफ सितंबर से आएगी, लेकिन प्रॉपर बेहतरी जो है वो आप लोगों के लिए मिड ऑफ अक्टूबर में आती हुई नज़र आती है। सो अगर आप मीनवाइल अगर आपका कोई इवेंट है, आपकी लाइफ का कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है और अगर आप कोई अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लेना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई शादी की तारीख़ रखना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, अगर तो आप मीनवाइल डिले कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर इन चीज़ों को डिले करें और इन चीज़ों को ज़रूर बरूए कार लाते हुए और सोचते हुए समझते हुए फिर अपने डिसीजन मेकिंग करें, फिर अपने काम करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर मुझे हालात बनते हुए नज़र आते हैं। वरना करंट सिनेरियो में मुझसे पूछें तो एक्वेरियस आर सफरिंग अ लॉट और उनके हालात मुझे कोई इस टाइम पे अच्छे नज़र नहीं आते हैं।
और दूसरा ये कि मरकरी भी जो है सैटर्न जो है वो भी अभी, चूँकि सैटर्न एक लगन का मालिक है, यानी आपके केंद्र घर का मालिक है, आपके पहले घर का मालिक है, और पहले घर का ही सितारा पहले घर में मौजूद है और उल्टी चाल का हो गया है। सो जहनी दबाव बहुत ज़्यादा है, मेंटली तौर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, और एक्सेस थिंकिंग है। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे शायद बहुत सारे लोग इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव होंगे और जज्बाती बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, कुछ गलत फ़ैसले भी शायद आपसे इस दौरान हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर चलें। सैटर्न के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन ज़रूर दें, कोई भी काली चीज़ जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे। दूसरा ये कि या फ़ताहु या रज़ाकू का विर्द ज़रूर पढ़ा करें। देखिए टेम्प्रेरी हालात हैं, इंशाल्लाह इसमें से आप निकल जाएंगे, बट करंट सिनेरियो में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, अपने आप को हाइड करने की ज़रूरत है, अपने मामलात किसी को मत बताएं, अपने मामलात छुपा के चलें, अपने मामलात में आपको मैं कहूँगा कि अपने मामलात में किसी भी तरीके से किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ना करें। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस इस टाइम पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें इस टाइम पे। आपके पार्टनर भी मुझे इस टाइम पे परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े भी मत करें, और अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा जितना हो सकता है इस टाइम पे सपोर्ट करें, और अपने पार्टनर को भी समझाएं कि आपको भी इस टाइम पे मेंटली तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसी हम आहंगी से चलें, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। इवन एट द वर्क प्लेस भी मैं आपको कहूँगा, आपको किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मिड अक्टूबर से मैं आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी देखता हूँ। फिर आप अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल अक्टूबर नवंबर में होते हुए देखता हूँ। उसके अलावा कोई फॉरेन सेटलमेंट है, उस हवाले से भी अक्टूबर नवंबर में चीज़ें अच्छी बनते हुए देख रहा हूँ। आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी चीज़ें बेहतर हैं। कोई सेकेंड मैरिज, जिनकी अल्लाह ना करे पहली शादी किसी वजह से ख़त्म हो गई है, सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी मामलात बेहतर हैं। आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी मामलात मुझे बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर, ठीक है। तो इट वाज अ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, तो मैंने सोचा इसको बना दिया जाए। आई होप कि आपको इससे अफाका होगा और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, और आप इसी तरीके से सोच समझ के अपनी चीज़ों में प्लानिंग करेंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी का मकसद ही यही है कि आप अपनी चीज़ों में प्लानिंग ला सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत इर्रेगुलर रहता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँ और रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। असल में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह किसी दिन आप सबको बैठ के बताऊँगा। लेकिन अभी दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।